Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1883F of Code Forces, that is You Are So Beautiful, which was the part of Code Forces round 905 Division 3. Okay, तो पहले ना अपन सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि हमारे पास में ना एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऐसे सब एरेस को फाइंड करना है जिसमें जो भी एलिमेंट्स है और जिन सीक्वेंस में है, तो अगर हम वैसा सब सीक्वेंस ढूंढे पूरे एरे में तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आए। ठीक है, मैं क्या बोला, हमारे सब एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे ना जिस भी सीक्वेंस में, तो वैसा सब सीक्वेंस ना सिर्फ एक बार होना चाहिए पूरे एरे में, तब हम उसे काउंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ना अपन इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और उसके बाद फिर समझेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, तो देखो, ये हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है, 2321, ये हमारे टेस्ट केसेस में भी दिया हुआ था। मैं ये समझिए चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब एरे और सब सीक्वेंस का मतलब पता होगा। ठीक है, तो इनिशियली समझो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इनिशियली मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट में हूँ तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट सब एरे क्या हो सकता है, इस पॉइंट से सबसे स्मॉलेस्ट सब एरे क्या हो सकता है, सिंपल सा 2 ही हो सकता है। ठीक है, 2 ही हो सकता है, लेकिन क्या मैं 2 को ले सकता हूँ, क्या मैं 2 को ले सकता हूँ? मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज देखो, यहाँ पर एक बार 2 आ गया, यहाँ पर एक बार 2 आ गया, मतलब सब सीक्वेंस कितने हो गए इस सब एरे के जैसे, 2 हो गए। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं इसको नहीं ले सकता। ठीक है, क्या मैं 2 3 ले सकता हूँ? हाँ ब्रो, मैं 2 3 ले सकता हूँ। 2 3 मैं क्यों ले सकता हूँ? बिकॉज देखो, 2 3 यहाँ पर आ रहा है, ये एक सबसिक्वेंस हो गया, लेकिन इसके बाद में कहीं 2 3 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या मैं 2 3 2 ले सकता हूँ? मैं 2 3 2 भी ले सकता हूँ, बिकॉज इसका सबसिक्वेंस बस एक ही है, 2 बार कहीं 2 3 2 अपेयर नहीं हो रहा है। सेम गोज विथ 2 3 2 1। ओके, मैं ये भी ले सकता हूँ। अब मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या बोला, मैं 3 को ले सकता हूँ। हाँ, मैं 3 को ले सकता हूँ। हाँ, मैं 3 को ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? बिकॉज 3 एक ही बार है, तो इसका सबसिक्वेंस भी एक ही बार आएगा, सिंपल। क्या मैं 3 2 ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ। क्या मैं 3 2 ले सकता हूँ? हाँ, मैं ले सकता हूँ, बिकॉज इसका तो सबसिक्वेंस एक ही है ना, इसलिए। सिमिलरली मैं 3 2 1 भी ले सकता हूँ। ठीक, अब मैं आ गया यहाँ पर, 2 तो मैं ले नहीं सकता, पहले डिस्कस कर लिया हमने। अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं 2 1 ले सकता हूँ क्या? आप समझ रहे होंगे, नहीं मैं नहीं ले सकता, क्योंकि देखो, अगर मैं 2 1 लेता हूँ तो ये मेरा एक सबसिक्वेंस हो गया, इसको और इसको मिलाऊंगा तो मेरा ये दूसरा सबसिक्वेंस हो गया, तो ये मेरी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसको नहीं लूंगा। ठीक है, सिंपली मैं आगे बढ़ गया। अब मैं आ गया 1 में। ठीक, तो क्या मैं 1 ले सकता हूँ? हाँ ब्रो, 1 ले सकता हूँ, बिकॉज ये एक बार आ रहा है तो इसका सब्सिक्वेंस भी एक ही होगा, सिंपल। तो ये मेरा आंसर था। यहाँ पर कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस निकले? 7। ठीक है, एक बार रीचेक करते हैं अपन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 7 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, इसमें अपन वापस आएंगे जब लॉजिक समझेंगे, एक और एग्जाम्पल को अपन समझते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये है। ओके, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पहले तो, यहाँ पर स्मॉलेस्ट सबेरे क्या हो गया, 4 हो गया। क्या मैं 4 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। ठीक, क्या मैं 4 5 ले सकता हूँ? क्या मैं 4 5 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, बिकॉज देखो, ये एक आपका सब सीक्वेंस हो गया, ये आपका सब सीक्वेंस हो गया, ये आपका सब सीक्वेंस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 सब सीक्वेंस बन रहे हैं, 4 5 है, तो मैं नहीं ले सकता। क्या मैं 4 5 4 ले सकता हूँ? नो ब्रो, मैं 4 5 4 भी नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ भी 4 5 4 बन रहा है, तो ये वाला 4 लेके ये 5 4 लूंगा तो भी 3 सब सीक्वेंस बन रहे हैं, मतलब मैं नहीं ले सकता। तो क्या मैं 4 5 4 5 ले सकता हूँ? हाँ, मैं 4 5 4 5 ले सकता हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस का सब सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ एक है, तो मैं क्या लिया, 4 5 4 5। ठीक है, तो मैं अब 4 5 4 5 4 ले सकता हूँ? हाँ, मैं ले सकता हूँ। 4 5 4 5 4, मैं ये भी ले लिया। अब मैं आ गया यहाँ पर, अब मैं आ गया यहाँ पर। अब देखो, मैं 5 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, बिकॉज 5 यहाँ पर भी आ रहा है, तो सब सीक्वेंस 2 बार आ जाएगा। मैं 5 4 ले सकता हूँ? मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज यहाँ भी 5 4 है। तो मैं 5 4 5 ले सकता हूँ? हाँ, मैं ले सकता हूँ, बिकॉज ऐसा कोई सब सीक्वेंस दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या मैं 5 4 5 4 ले सकता हूँ? हाँ, वो भी ले सकता हूँ, बिकॉज ऐसा कोई सब सीक्वेंस दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर कितना निकल गया, 4। अपन रीचेक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं हमारा आंसर 4 आ रहा है इस टेस्ट के लिए, फिफ्थ टेस्ट के लिए, तो अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, अपन सही जा रहे हैं। अब ना आप यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो, इन दोनों में पहला एलिमेंट क्या था, 4 था, इन दोनों में पहला एलिमेंट क्या था, 5 था। ठीक है, अभी बस इसको लेके चलना आप। अगर अपन इन दोनों को देखें तो यहाँ पर पहला एलिमेंट था 4। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर ना वो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जो पहली बार यहाँ पर अपीयर होगा, यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जो यहाँ पर पहली बार अपीयर होगा। ठीक है, देखो,
इस 5 के बाद में 4 यहाँ पर आया होगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या 4 5 या 4 5 4 ले सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं ले सकता, बिकॉज इस पहला अपीयरेंस यहाँ पर आ गया 4 का, पहला अपीयरेंस यहाँ पर 4 का आ गया, इसके बाद में जितने ही 4 आएंगे ना, सब सीक्वेंस 2 ही बनेंगे। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा लो, कुछ भी परमुटेशन लगा लो, सब सीक्वेंस एक से ज्यादा ही आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 5 है, ठीक है, आप बोलोगे क्या मैं 5 4 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ब्रो, क्योंकि यहाँ पर 5 4 आ ही रहा है, ये 5 4 का एक अलग सब सीक्वेंस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूँ, मेरा स्टार्टिंग क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग होगा हमेशा कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट अपीयरेंस, कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है। अब आप एंडिंग समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप एंडिंग समझो। देखो यहाँ पर एंडिंग में क्या आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 4 आया। तो अब देखो यहाँ पर जो 5 है ना, इस पूरे एरे में ना लास्ट टाइम अपीयर हो रहा है, ये उसका पहला अपीयरेंस था, ये उसका लास्ट अपीयरेंस था। मैं क्या बोला, ये जो 5 है वो लास्ट टाइम अपीयर हो रहा है यहाँ पर। सेम गोज विथ 4, मैंने ये 4 एक भी बार नहीं लिया, ना ही ये 4 लिया, मैं कौन सा 4 लिया, जो लास्ट टाइम अपीयर हो रहा है, जो 4 लास्ट टाइम अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये क्या कह सकता हूँ, एंडिंग में मेरे वो सारे एलिमेंट आएंगे, मेरे वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ लास्ट टाइम अपीयर होंगे, ठीक है। अब मैं ये चीज भी समझ गया। तो अब अपन ये एग्जैक्ट सेम लॉजिक को पहले वाले एग्जांपल में लगाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमारा सवेरे कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा सवेरे स्टार्ट होगा जब कोई एलिमेंट पहली बार अपीयर होगा, और खत्म कहाँ पर होगा, जब कोई एलिमेंट आखिरी बार अपीयर होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, तो ये मेरा पहली बार अपीयर हुआ, मतलब मेरे को यहाँ से लेके चलना है, मतलब आगे देखना है, ठीक है। मैं कहाँ पर इसको चेक किया, क्या 3 आखिरी बार अपीयर हो रहा है, हाँ ब्रो हो रहा है, तो एक सवेरे मेरा बन गया, ठीक है। क्या फिर 2 आखिरी बार अपीयर हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो मेरा एक और सवेरे बन गया। फिर मैं आया यहाँ पर, देखा 1 आखिरी बार अपीयर हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो मेरा ये एक और सवेरे बन गया, सिंपल। अब मैं आ गया 3 पे, अब मैं आ गया 3 पे, मैं इसको चेक किया, क्या ये फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट है, क्या ये एंडिंग है, मतलब ये खुद एलिमेंट आखिरी बार आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये मेरा एक सवेरे बन गया। फिर मैं इससे चेक किया, हाँ भाई 2 भी आखिरी बार आ रहा है, सवेरे बन गया, 1 भी आखिरी बार आ रहा है, सवेरे भी बन गया, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर, मैं क्या चेक किया, ये एलिमेंट क्या मेरा पहले आ चुका है, हाँ पहले आ चुका है, वो कैसे अपन चेक करेंगे वो अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी क्या बस ये देखना है, क्या ये 2 पहले आ चुका है, हाँ भाई आ चुका है, तो कुछ नहीं, अपन सीधा आगे बढ़ जाएंगे। अब अपन आ गए यहाँ पर, मैं क्या चेक किया, ये एलिमेंट पहली बार आया है, हाँ पहली बार आया है, क्या एलिमेंट आखिरी बार भी आ रहा है वहीं पर, हाँ आ रहा है, तो मैं अपने काउंट को बढ़ा दूंगा, अपने काउंट को बढ़ा दूंगा। फिर आंसर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी मेरा 7 आ रहा था, ओके। तो अब मुझे मेरा लॉजिक समझ आ गया, मुझे यहाँ पर काम कैसे करना है, ठीक है। क्या करा मैं एक एलिमेंट में खड़े होऊंगा, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है ना, मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आखिरी बार अपीयर हो रहे हैं, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो लास्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, और मैं सिंपली अपने काउंट को बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, ओके, और अपने लास्ट में पूरा आंसर प्रिंट करा दूंगा, सिंपल। अब अपन चलते हैं कोडिंग की तरफ, जिसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, ये हमारा कोड है, यहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से समझना। ये हमारा सेट हो गया, जब कोई एलिमेंट पहली बार आएगा उसके इंडेक्स को होल्ड करेगा। ये लास्ट हो गया, जब कोई एलिमेंट लास्ट टाइम अपीयर होगा उसके सेट को होल्ड करेगा। ये एक सेट है जो सारे एलिमेंट को होल्ड करेगा। और ये जो मैप है इसका काम मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं सारे एलिमेंट में इटरेट किया, ठीक है। फिर मैं क्या चेक किया, मेरा ए ऑफ आई पहले से सेट में प्रेजेंट है, मतलब मैं ए ऑफ आई में विजिट कर चुका हूँ। अगर वो इक्वल टू 0 है मतलब नहीं, मतलब वो पहली बार अपीयर हो रहा है, मैं क्या किया, उसके इंडेक्स को सिंपल से हमारे फर्स्ट वाले सेट में इंसर्ट करा दिया। फिर मैं उस एलिमेंट को भी हमारे सेट में इंसर्ट करा दिया, एस वाले सेट में। अब देखो मैप का मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि पहला एग्जांपल हमारा क्या था, 4 5 4 5 4, ठीक है। जब मेरा पहली बार 4 आया होगा तो उस टाइम पे मेरे मैप में वैल्यू क्या आ गई, एम पी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर जब वैल्यू यहाँ पर आई तब क्या गया, एम पी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 1। फिर क्या हुआ, एम पी ऑफ 4 फिर यहाँ पर आया, तो 0 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। तो ये 5 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो ये 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो अब देखो, मेरे को मेरे एम पी ऑफ 4 में क्या है, लास्ट अपीयरेंस का इंडेक्स है, एम पी ऑफ 5 में क्या है, लास्ट अपीयरेंस का इंडेक्स है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना मैप मेंटेन करके चल रहा हूँ। इस लूप से बाहर आया, फिर मैं क्या किया, मेरे पास पता है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट अपीयरेंस का इंडेक्स है, उसको मैं लास्ट वाले सेट में इंसर्ट करा दिया, सिंपल। दो वेरिएबल लिया, एक आंसर लिया, एक काउंट लिया, ठीक है। उसके बाद में मैं पूरा इटरेट कर रहा हूँ, कहाँ से, लास्ट इंडेक्स से। मैं कहाँ से इटरेट कर रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स से 0 तक। वहाँ पर मैं क्या चेक किया, क्या वो पर्टिकुलर इंडेक्स
किसी का लास्ट अपीयरेंस है, किसी का लास्ट अपीयरेंस है, हाँ है, तो मैं काउंट में इंक्रीमेंट करा दिया, और अगर वो एलिमेंट पहली बार भी प्रेजेंट है तो मैं अपने आंसर में भी ऐड करा दिया, सिंपल, मैं उसको लास्ट में प्रिंट कर दिया। इसको आप समझो यहाँ पर, ठीक है। इनिशियली मेरा काउंट हो गया 0, मैं यहाँ पर आया, मैं क्या चेक किया, हाँ ब्रो ये लास्ट अपीयरेंस है, मैं काउंट को बढ़ा दिया 1 कर दिया, मैं अपने काउंट को बढ़ा के 1 कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, ये भी लास्ट एलिमेंट है, मैं अपने काउंट को बढ़ा के 2 कर दिया, ठीक। फिर मैं यहाँ पर आया, मैं देखा ये लास्ट नहीं, लेकिन ये फर्स्ट अपीयरेंस है किसी एलिमेंट का, तो मेरा आंसर इनिशियली क्या था, मेरा आंसर 0 था, मैं +2 कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैं देखा ये 4 भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं क्या किया, आंसर को +2 कर दिया, मतलब जो मेरा काउंट है उसको मैं ऐड कर दिया, मेरा आंसर कितना है 4। और हम देख चुके हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐसे 4 सब रहे थे हमारे गिवन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो दिस वॉज द लॉजिक गाइस। आई होप आप लोग को सब चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, so thanks for watching and have a good day guys।